प्रिय श्रोता बंधु, सबसे पहले आप हमारा नमन तथा वंदन स्वीकार करें। पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि माता पार्वती किस प्रकार नारद के बताए हुए रास्ते पर जाकर के तपस्या की। नारद जिस रास्ते को बताए थे, माता पार्वती ने महादेव जी की तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपने सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमांचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने के लिए पुत्री को रोका। प्रिय श्रोता बंधु, मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए ऊ माँ बोली, यानी बाहर न जाओ, ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज प्यारी पत्नी मैना ने रोकने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन दुख था। दुख हुई जान करके जब पार्वती दुखी हुई, हिमवान दुखी हुए, तो माता मैना दुखी समझ करके जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ, प्रिय श्रोता बंधुओं, माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। घने जंगल में अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कोट प्रदेश में सुंदर मूंछ की मेखला बांध शीघ्र ही वस्कल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय में लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण यानी गंगोत्री तीर्थ की ओर चली गई, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। ये कथा मैं थोड़ा बताया था कि मतलब इंद्र केवल शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव, रति और तमाम रंभा, बसंत को भेजा था, और उसका परिणाम कामदेव को अपना शरीर त्याग करने के बाद ही मिल गया। कामदेव का दग्ध किया था हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर उत्तम श्रृंग तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से उनका गौरी शिखा नाम पड़ गया। वहाँ से मुने शिवा अपने तप की परीक्षा के लिए वहाँ बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोट की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाएं, आग जला करके बीच में बैठती थी और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करती थी। भोले बाबा के चरणों में सदैव ध्यान रहता था। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुव्यवस्थित आसन में बैठ करके अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर बरखा की जल धारा में भीगती रहती थी, लेकिन तपस्या अपनी कम नहीं की थी। शीतकालीन में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई
पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। प्रिय श्रोता बंधु, मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिवा ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नतापूर्वक सींचती और वहाँ पधारे हुए अतिथि का अतिथि संस्कार करती। काफ़ी समय, मैं पिछले भाग में बताया था, काफ़ी समय बीत गया, तपस्या हजारों हजार वर्ष करके ब्रह्मा का आदेश हुआ। वो घर को गई लेकिन घर तक नहीं पहुंची। उनके मन में यह आया, मैंने जो तपस्या की उस पर भोले बाबा शिव प्रकट नहीं हुए सामने, इसलिए हमारी तपस्या अधूरी है। इसलिए जया विजया को लेकर के फिर उस आश्रम में आ जाती हैं। आने के बाद फिर कठिन तपस्या किस प्रकार करती हैं, यह आपको मैं अगले भाग में बताऊंगा। तब तक लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।